हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं सिंध पोद्दार आप सभी का इंडियन पॉलिटी के टेस्ट सीरीज रीटेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके लिए सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। MCQ RBSE बुक से लिए गए हैं। फ्री टेस्ट सीरीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, UPSC, RPSC, रीट और कंपटीशन एग्जाम, चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू या प्रभावी किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया, प्रभावी किया गया था? पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, यहाँ से बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में, भारतीय संविधान से संबंधित। करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? भारत का संविधान कब लागू और प्रभावी किया गया? तो 26 जनवरी 1950 बा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियम में समर्पित किया गया, पारित किया गया था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5, 6, 7, 8। जल्दी से कमेंट कीजिए, प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 7। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। BL मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था? TB खेतान, TT कृष्णमाचारी, N माधव राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। BL मित्र की जगह पर प्रारूप समिति के सदस्य कौन बनाए गए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सदस्य बने थे, बाद में शामिल किए गए थे प्रारूप समिति में। तो BL मित्र की जगह पर कौन शामिल हुए थे, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। BL मित्र की जगह पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे N माधव राव। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 9, 10, 11, 12। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान बनाने के लिए? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल अधिवेशनों की संख्या 12। ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? जुलाई 1946, जुलाई 1947, अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया। ऑप्शन आ आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? 9 दिसंबर 1946 भीमराव अम्बेडकर, 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद, 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका 9 दिसंबर 1946।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बा आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। और 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 5 वर्ष 11 माह 20 दिन। तो संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वह ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान ने जो स्रोत लिए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए, इनमें आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना है, सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई, ये सही है। राज्य की नीति आयरलैंड से ग्रेड की गई, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रेड की, लेकिन अर्धसंघात्मक जो सरकार है वो स्विट्जरलैंड से नहीं ली गई है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ये कहाँ से ली गई है? कनाडा। अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहाँ से बनाई गई है? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री राजगोपालाचारी। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना कठोर ना लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जिस किसी का ऑप्शन दा आ रहा है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, दा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ना तो भारत का संविधान ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था पूर्ण रूप से। बा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान का जो मूल संस्करण है उसकी हिंदी में लिखावट कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई? बसंत कृष्ण वैद, राम मनोहर सिन्हा, उमानाथ सेन, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बसंत कृष्ण वैद के द्वारा। ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पटवार एग्जाम सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे। बा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? भारतीय संविधान के जो कार्य थे उन पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? ये पटवार एग्जाम से फर्स्ट में पूछा गया। जी मावलंकर, बी पट्टाभी सीतारामैया,
JL नेहरू, KM मुंशी। संविधान सभा की कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था GV मावलंकर। ऑप्शन आ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक कब आयोजित की थी? ये जेल प्रहरी 2024 2 नवंबर 9 नवंबर 1946, 19 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1946। पहली सत्र की बैठक कब आयोजित की गई? प्रथम बैठक संविधान सभा ने, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की कुल 17 बैठकें हुई थी, 12 बैठकें अधिवेशन आयोजित किए गए थे। मूल भारतीय संविधान को प्रभामयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? ये प्रहरी 2024 से टूम पूछा गया। प्रेम बिहारी नारायण राज्य था, HPR अयंगर, BN राव, डॉक्टर KM मुंशी। मूल भारतीय संविधान को प्रभामयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण राजदास। ऑप्शन आ आपका राइट आंसर रहेगा। प्रेम बिहारी नारायण रायदादा के द्वारा प्रभामयी इटैलिक शैली में इसको हस्तलिखित किया गया था। बसंत कुमार बैद ने हिंदी में लिखा था। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थीं? पहली 2024 सितंबर 7, 10, 15, 5। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी 15। साफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज के साथ उपलब्ध करवाई जा रही है, बिना किसी फीस शुल्क के। हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक पर अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी निःशुल्क क्लासेज और टेस्ट सीरीज पहुँच सकें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? ये प्रहरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1948, 15 अगस्त 1947। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, तब इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों पर उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आसानी से पता भी चल गया होगा इसका आंसर वैसे तो। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो आपका आ वाला ऑप्शन यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ये गलत है। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। ये पहले ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ऑप्शन सही आंसर रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था, ये बताना यहाँ पर। जल्दी से कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में झलकता है, एक तरह उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हैं, प्रस्तावना प्रस्ताव। तो ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था।
लेकिन संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो साफ ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। पेश किया गया 13 दिसंबर 1940 को, 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1940 को बनाया गया। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 9 जुलाई 1940, 26 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति। सभी में कृष्ण के नाम दिखाई देते हैं आपको, भगवान के नाम दिखाई देते हैं, सभी के नाम हैं जिनमें सभी में भगवान के नाम दिखाई देंगे आपको। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस अधिवेशन में रखी थी? संविधान सभा के निर्माण की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस के द्वारा कौन से अधिवेशन में रखी गई थी 1936 में? फैजपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फैजपुर अधिवेशन। ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। भारतीय संविधान समवर्ती सूची के प्रावधान पर विचार किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची 3 सूचियों को उल्लेख मिलता है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ग्रेड की गई। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक भारतीय संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा कितने वर्ष अस्तित्व में रही थी? तो ये रही थी 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, नामांकन, अध्यक्ष। विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांस का संविधान, कनाडा का संविधान। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांस संविधान, कनाडा का संविधान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया। द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आता है 1940 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? आसफ अली, जोर मथाई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? तो वो था मेरे प्यारे साथियों लियाकत अली खान के। द ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मुस्लिम लीग द्वारा कितनी संविधान सभाओं की मांग की गई थी? 1, 2, 3, 4। मुस्लिम लीग ने कितनी संविधान सभाओं की मांग की थी? तो वो की थी 2। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। यहाँ पर संविधान सभा में रियासतों में सदस्यों का चयन किस आधार पर हुआ था? राज्यों द्वारा मनोनयन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा राजाओं द्वारा मनोनयन। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1948, 1949, 1950। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 द ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, 24 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। भारत गणतंत्र बना था आपका 26 जनवरी 1950। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 6 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 24 सितंबर 1949। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, राज्यों के शासकों द्वारा, कांग्रेस के नामांकन द्वारा। प्रांतीय सभाओं द्वारा। ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, राजेंद्र प्रसाद, फजल अली, भीमराव अम्बेडकर। आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आपका सही आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और सबसे विस्तृत संविधान हमारे भारत का है। भीमराव अम्बेडकर किस प्रांत से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर किस प्रांत से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। वह ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भारतीय संविधान निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसका था? ब्रिटिश संविधान का, आयरलैंड के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, रूस के संविधान का। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक जो प्रभाव दिखाई देता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का दिखाई देता है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, BN राव। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 389, 292, 93, 296। तो वो रखी गई 389। ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।